जब तक रहेगा भारत रहेगा, सूरज चाँद रहेगा, तब तक हमारे बद्री विशाल भगवान रहेंगे। और वहाँ पे दरवाजे में ही हमारा मठ मंदिर होगा लक्ष्मण बाग संस्थान का। उसको बचाने के लिए यदि प्राणों की बाजी लगानी पड़ी तो हम सब साथी मित्र आप सबके साथ तैयार हैं। और मैं पुनः कहती हूँ कि ऐसा इनको इतने कम रुपयों की आवश्यकता क्यों है। तो मेरे साथियों, मैं आपको कुछ कागज भी साथ में मैं लाई हूँ, मैं दिखाना चाहूँगी। ये रीवा राजघराने का बजट है। ये जब रीवा राजघराना था और महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव द्वारा जब इन्होंने ये ज़मीन बनाई थी, तब का ये बजट है। इसको आप अपने तरीके से ले सकते हैं। इसी तरह लक्ष्मण बाग संस्थान के अंदर में कितनी सारी ज़मीनें हैं, कितने सारे मंदिर हैं, ये उसकी सूची है। उसमें इस सूची में ये नंबर है हमारा रामानुज कोट बद्रीनाथ गढ़वाल, ये नंबर है हमारा। और इतने सारे मंदिर हैं जो हमारे रीवा राजघराने के रहे। गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे राजा जो हुआ करते थे वो इतने अग्रसोची थे और उन्होंने पूरे देश में काम किया। मठ मंदिर बनाए, धर्मशाला बनाई कि आज रीवा की बात आती है तो बद्री विशाल के दरवाजे में हमारा हक, स्वत्व और अधिकार है। लेकिन ये औलादें जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, कहीं देश दुनिया में कुछ हो रहा तो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, पर ये सनातन धर्मावलंबियों के गुरुद्वारे को इन्होंने जो तोड़ने की कोशिश की है, मैं इसकी बेहद भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। और ये कृत्य अत्यंत शर्मनाक है और इनको तुरंत पूरे रीवा जिले से, साथ ही विंध्य प्रदेश से और जो हमारे महाराज वहाँ करके गए थे उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि हम उसकी रक्षा कर सकें। और मैं इसके लिए निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के कोने कोने में इस बात को जाऊंगी कि हमारे बद्री विशाल जी के सामने हमारी जो धर्मशाला, मठ मंदिर और गौशाला थी उसको बेच खाया। हमारे राजाओं ने वहाँ पर सिर्फ इसलिए बनाया था कि जब बैलगाड़ी से चल के हमारी जनता वहाँ पर जाए तो वो वहाँ पर आश्रय ले, विश्राम करे, भोजन करे। गौशाला थी कि उसमें दूध पिए, भंडारी था कि उसमें भोजन बनाए और उसमें विश्राम करे और उसके बाद अपने भगवान के दर्शन करे। तो चारों धाम में हमारा यदि स्थान है तो इस स्थान को बने रहने दिया जाए। ये जो लैंड बेच दी है जिसका पैसा लेके आ रीवा जनता लिखी जाए, कुछ भी लिखा जाए, विंध्य प्रदेश लिखा जाए और उसको और सुंदर, दिव्य, भव्य बनाया जाए। यदि आपके पास, मैं पुनः कह रही हूँ कि रीवा जिले के सांसद और 8 विधायक और माननीय अध्यक्ष महोदय भी हमारे रीवा जिले के हैं, तो हमारे लिए और भी गौरव की बात। आपके पास यदि 4.5 करोड़ की कमी थी तो कांग्रेस पार्टी को हमें बताते, हम लोग घर घर जाके पाई मांगते और आपको 4.5 करोड़ देते कि आइए जाइए आप उसका सुंदरता करिए, दिव्य और भव्य बनाइए, हमारे सनातन धर्मावलंबियों के स्वाभिमान और गौरव को बेचे मत। अब 4.5 करोड़ ये लेके आए हैं, 4 करोड़ कुछ रुपया, और उसको कह रहे हैं कि हम रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान को सुंदर बनाएंगे। मैंने सुना था कि जब मारीच सीता हरण के लिए प्रपंच रचने गया तो वो सोने का मृग बन के आया था। इसी तरह काल ने भी, तो इन्होंने लक्ष्मण बाग संस्थान में एक कथा कराई। कथा कराने के बाद पता चला कि उसी बीच इन्होंने छल षड्यंत्र किया और उस जमीन का हला-बला कर लिया, अपनी एक टीम भेजी, डेलीगेशन भेजा और उसके बाद उस जमीन को बेच खाया। मैं पुनः कहती हूँ कि यदि आपके पास 4 करोड़ नहीं है तो बताइए हमको। हमारी कांग्रेस पार्टी के भैया गिरीश सिंह जी और तमाम जो यहाँ पे सीनियर लीडरशिप सब बैठी हुई है, हम सब लोग गली गली जाएंगे, मांगेंगे पैसा, पत्रकारों से मांगेंगे, आम जनता से मांगेंगे। यदि राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर बनने के लिए इतने उदार हृदय से हमारे देशवासियों ने पैसा दिया है तो मुझे गौरव हुआ इस बात का कहते हुए कि हमारे रीवा जिले की जनता भी खुले मन, खुले हृदय के साथ पैसा देगी। 4 करोड़ नहीं, 400 करोड़ हम इकट्ठा करेंगे। लेकिन हमारी जो भूमि जो बद्री विशाल जी के दरवाजे में थी, उस भूमि का कतई बिक्री, विक्रय, बंटन, आवंटन किसी प्रकार का ना किया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनकी यहाँ बैठे हुए चेले नुमाइंदों से कहती हूँ कि आप धर्म की बहुत लंबी फेंकते हैं, लंबी बात करते हैं, लेकिन वस्तुतः आप धर्म के लिए कोई काम नहीं करते। कोई भी सपूत अपने बाप आजा की जो संपदा होती है उसको कभी नहीं बेचता। खरीदी जाना क्या संभव होगा? क्या जो राजा विश्वनाथ सिंह जूदेव टाइप का कोई राजा आएगा धर्मात्मा?
जो हिंदू धर्म की पताका पूरे देश में विश्व में गाड़ेगा। 73 मंदिर जगह जगह तिरुपति बालाजी और तमाम जगह जगह रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान के मंदिर बने। बद्री विशाल के बाहर हमारा होना ये हमारे लिए अभिमान, सौरभ और गौरव की बात रही है। हमारा ये कहना था कि यदि मान लीजिए इन्होंने कोई डेलीगेशन बनाया, जैसा कि मुझे जानकारी मिली, तो वो जाके ये क्यों नहीं कहता कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हमारी जमीन हम और सुंदर बनाओ। बद्री विशाल जी महाराज के दरवाजे में यदि हमारी 25 डिसमिल जमीन है तो उसमें लक्ष्मण बाग संस्थान लिखा जाए, उसमें रीवा राज लिखा जाए, रीवा जनता लिखी जाए, कुछ भी लिखा जाए, विंध्य प्रदेश लिखा जाए और उसको और सुंदर दिव्य भव्य बनाया जाए। यदि आपके पास, मैं पुनः कह रही हूँ कि रीवा जिले के सांसद और 8 विधायक और माननीय अध्यक्ष महोदय भी हमारे रीवा जिले के हैं, तो हमारे लिए और भी गौरव की बात। आपके पास यदि 4.5 करोड़ की कमी थी तो कांग्रेस पार्टी को हमें बताते, हम लोग घर घर जाके पाई मांगते और आपको 4.5 करोड़ देते कि आइए जाइए आप उसका सुंदरता करिए, दिव्य और भव्य बनाइए, हमारे सनातन धर्मावलंबियों के स्वाभिमान और गौरव को बेचे मत। अब 4.5 करोड़ ये लेके आए हैं, 4 करोड़ कुछ रुपया, और उसको कह रहे हैं कि हम रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान को सुंदर बनाएंगे। मैंने सुना था कि जब मारीच सीता हरण के लिए प्रपंच रचने गया तो वो सोने का मृग बन के आया था। इसी तरह कालनेमी, तो इन्होंने लक्ष्मण बाग संस्थान में एक कथा कराई। कथा कराने के बाद पता चला कि उसी बीच इन्होंने छल षड्यंत्र किया और उस जमीन का हला भला कर लिया, अपनी एक टीम भेजी, डेलीगेशन भेजा और उसके बाद उस जमीन को बेच खाया। हमारा जमीन खरीदी जाना क्या संभव होगा? क्या जो राजा विश्वनाथ सिंह जुदेव टाइप का कोई राजा आएगा धर्मात्मा, जो हिंदू धर्म की पताका पूरे देश में विश्व में गाड़ेगा? 73 मंदिर जगह जगह तिरुपति बालाजी और तमाम जगह जगह रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान के मंदिर बने। सौभाग्य की बात है, हमारे सब सनातन धर्मावलंबियों का मतलब गौरव और अभिमान बढ़ जाता है ये जानकर कि भगवान बद्री विशाल के जो श्रृंगारी अधिकार है वो लक्ष्मण बाग संस्थान और रीवा जिले को प्राप्त था। कि हमारे संस्थान का जो 25 डिसमिल ज़मीन है, जो वहाँ पे गौशाला और धर्मशाला है, वहाँ पे हमारे मठ मंदिर में हमारे संत महात्मा रहते थे, वही श्रृंगार करते थे प्रतिदिन का बद्री विशाल का। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बहुत हिंदू और सनातन धर्म की बात करती है, वो उसने उस हमारी ज़मीन को हटा दिया है वहाँ से और इन्होंने कहा कि इसको 1 किलोमीटर दूर कर दिया जाए और पूरी तरह वो हमारा नेस्तनाबूद हो चुका है। जो गौशाला था वो नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, धर्मशाला इन्होंने समाप्त कर दी है और आज जो श्रृंगारी अधिकार है उसका भी भगवान ही मालिक है। वो बच्चा भी है कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारी जो 25 डिसमिल भूमि थी उसका हमारा अधिकार समाप्त करके और इन्होंने लगभग 4 करोड़ और कुछ रुपया लेके और वापस भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि रीवा का जो लक्ष्मण बाग संस्थान है उसको सुंदर बनाएंगे। कैसी बात करते हैं यहाँ के नेता, जो हमारे सपूत होते हैं। आप सब भी किसी अपने अपने पिता के बेटे हैं, क्या हमारी जो पूर्वजों की संपदा है हम उसको बेचते हैं? क्या बेचना उचित है? बद्री विशाल के दरवाजे में क्या दोबारा ज़मीन खरीदी जाना क्या संभव होगा? क्या जो राजा विश्वनाथ सिंह जुदेव टाइप का कोई राजा आएगा धर्मात्मा, जो हिंदू धर्म की पताका पूरे देश में विश्व में गाड़ेगा? 73 मंदिर जगह जगह तिरुपति बालाजी और तमाम जगह जगह रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान के मंदिर बने हैं। बद्री विशाल के बाहर हमारा होना ये हमारे लिए अभिमान, सौरभ और गौरव की बात रही है। यदि मान लीजिए इन्होंने कोई डेलीगेशन बनाया, जैसा कि मुझे जानकारी मिली, तो वो जाके ये क्यों नहीं कहता कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हमारी ज़मीन हम और सुंदर बनाओ। बद्री विशाल जी महाराज के दरवाजे में यदि हमारी 25 डिसमिल ज़मीन है तो उसमें लक्ष्मण बाग संस्थान लिखा जाए, उसमें रीवा राज लिखा जाए, रीवा जनता लिखी जाए, कुछ भी लिखा जाए, विंध्य प्रदेश लिखा जाए और उसको और सुंदर दिव्य भव्य बनाया जाए। यदि आपके पास, मैं पुनः कह रही हूँ कि रीवा जिले के सांसद और 8 विधायक और माननीय अध्यक्ष महोदय भी हमारे रीवा जिले के हैं, तो हमारे लिए और भी गौरव की बात है। आपके पास यदि 4.5 करोड़ की कमी थी तो कांग्रेस पार्टी को हमें बताते, हम लोग घर घर जाके पाई मांगते और आपको 4.5 करोड़ देते कि आइए जाइए आप उसका सुंदरता करिए, दिव्य और भव्य बनाइए, हमारे सनातन धर्मावलंबियों के स्वाभिमान और गौरव को बेचे मत। अब 4.5 करोड़ ये लेके आए हैं, 4 करोड़ कुछ रुपया, और उसको कह रहे हैं कि हम रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान को सुंदर बनाएंगे। मैंने सुना था कि जब मारीच सीता हरण के लिए प्रपंच रचने गया तो वो सोने का मृग बन के आया था। इसी तरह कालनेमी, तो इन्होंने लक्ष्मण बाग संस्थान में एक कथा कराई।
कथा कराने के बाद पता चला कि उसी बीच इन्होंने छल षड्यंत्र किया और उस ज़मीन का हला भला कर लिया, अपनी एक टीम भेजी, डेलीगेशन भेजा और उसके बाद उस ज़मीन को बेच खाया। मैं पुनः कहती हूँ कि यदि आपके पास 4 करोड़ नहीं है तो बताइए हमको। हमारी कांग्रेस पार्टी के भैया गिरीश सिंह जी और तमाम जो यहाँ पे सीनियर लीडरशिप सब बैठी हुई है, हम सब लोग गली गली जाएंगे, मांगेंगे पैसा, पत्रकारों से मांगेंगे, आम जनता से मांगेंगे। यदि राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर बनने के लिए इतने उदार हृदय से हमारे देशवासियों ने पैसा दिया है तो मुझे गौरव हुआ इस बात का कहते हुए कि हमारे रीवा जिले की जनता भी खुले मन खुले हृदय के साथ पैसा देगी। 4 करोड़ नहीं, 400 करोड़ हम इकट्ठा करेंगे। लेकिन हमारी जो भूमि जो बद्री विशाल जी के दरवाजे में थी, उस भूमि का कतई बिक्री, विक्रय, बंटन, आवंटन किसी प्रकार का ना किया जाए। पूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके यहाँ बैठे हुए चेले नुमाइंदों से कहती हूँ कि आप धर्म की बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, लेकिन वस्तुतः आप धर्म के लिए कोई काम नहीं करते। कोई भी सपूत अपने बाप आजा की जो संपदा होती है उसको कभी नहीं बेचता। ये कपूत होते हैं जो अपने आजा बाबा की कमाई को बेचकर और उसको खाते हैं और बताते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। ये विकास का कौन सा मॉडल है? मैं आप सब यहाँ के वरिष्ठ साथी मित्र मेरे साथ बैठे हैं, बताइए ये विकास का कौन सा मॉडल है कि हम अपनी संपदा को बेचें, वो भी इतने महत्वपूर्ण? क्या ऐसा संभव है कि बद्री विशाल जी भगवान के दरवाजे में दोबारा रीवा राजघराने की जमीन हो सकेगी? क्या ऐसा होना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और वहाँ से भगाया गया है और फिर अब ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन हमको दे दी गई है। पर 1 किलोमीटर दूर और मंदिर के बाहर हमारी धर्मशाला, हमारा मठ, हमारा मंदिर होने में बहुत फ़र्क होता है। मैं स्वयं जाने वाली हूँ बद्री विशाल जी के दर्शन करने। मेरी जीवन भर की मनोकामना शायद जल्दी भगवान पूरी करें और मुझे बुलाएं तो मैं उस ज़मीन की मिट्टी लेके आऊँगी और घर घर पहुँचाऊँगी और साथ ही घर घर भीख मांगूंगी इस बात के लिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी औलादे जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उनके घर में दे दो। और वो 4 करोड़ के लिए इतने भूखे बैठे हैं। रीवा के हजारों एकड़ ज़मीन आपने बेच खाई, व्यापारी बिल्डर आप भूमाफिया बन गए, उसके बावजूद भी आपको ज़मीन की कमी है। सनातन धर्मावलंबियों को वो गुरुद्वारा था, है, रहेगा। हम जब तक रहेगा, भारत रहेगा, सूरज चांद रहेगा, तब तक हमारे बद्री विशाल भगवान रहेंगे और वहाँ पे दरवाजे में ही हमारा मठ मंदिर होगा लक्ष्मण बाग संस्थान का। उसको बचाने के लिए यदि प्राणों की बाजी लगानी पड़ी तो हम सब साथी मित्र आप सबके साथ तैयार हैं। और मैं पुनः कहती हूँ कि ऐसा इनको इतने कम रुपयों की आवश्यकता क्यों है? आपको कुछ कागज़ भी साथ में मैं लाई हूँ, मैं दिखाना चाहूँगी। ये रीवा राजघराने का गजट है। ये रीवा जब रीवा राजघराना था और महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव द्वारा जब इन्होंने ये ज़मीन बनाई थी तब का ये गजट है। इसको आप अपने तरीके से